Good morning, student. We'll continue our chapter Matter, Nature and Behavior. Activity 5. Take two beakers and label them A and B. Take 100 ml water in each beaker. You have to take two beakers and in both the beaker you take 100 ml water. Then add half spoon salt to beaker A and a spoonful salt to beaker B. आधा चम्मच नमक आपको ए बीकर में डालना है और 2 चम्मच पूरा भर के बीकर बी में डालना है. स्टर द कंटेंट्स ऑफ बोथ बीकर विगरसली विद अ ग्लास रॉड. दोनों को अच्छे से क्या करना है, घोलना है. द क्वांटिटी ऑफ साल्ट इन बीकर ए इज लेस देन क्वांटिटी ऑफ साल्ट इन बीकर बी. वी से दैट सोल्यूशन इन बीकर ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू द सोल्यूशन इन बीकर बी. दोनों में नमक ऐड किया था, बट ए में आधा चम्मच नमक था और बी में 2 चम्मच नमक था. दोनों का सॉल्यूशन बन गया, बट हम बोल सकते हैं कि ए में जो नमक का पानी बना है वो कम नमकीन है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन इन बीकर बी. द सॉल्यूशन इन बीकर बी इज कंसनट्रेटेड एज कंपेयर टू सॉल्यूशन इन बीकर ए. तो हम इस समय ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन बीकर बी का जो है ज़्यादा कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन इन बीकर ए, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है. वी कैन एक्सप्रेस कंसनट्रेशन इन क्वांटिटेटिव टर्म. कंसनट्रेशन को हम क्वांटिटेटिव टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. कंसनट्रेशन की यदि हम डेफिनेशन करने जाए तो कंसनट्रेशन होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. जैसे हमने 100 ml पानी लिया था और उसमें हाफ स्पून क्या डाला है, नमक. तो वहाँ पे आपका डेफिनेटली सोल्यूट तो नमक हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया और सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर. तो जब हम सॉल्यूशन कंसंट्रेशन निकालते हैं सॉल्यूशन का तो हम उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट. तो 100 ml पानी में कितना नमक घुला है वो उसका क्या बताएगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन. वी सी मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंसंट्रेशन बीइंग यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. ऑन अ पैकेट ऑफ मिल्क which shows that there is 3 gram protein, 4.7 gram carbohydrate, 3 gram fat in 100 gram of milk. यदि आप अपने घर में दूध की जो पैकेट आती है मिल्क की, आधा लीटर 1 लीटर, तो उसमें देखना, उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है कि उसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है. तो यहाँ पे दिया है कि 3 ग्राम प्रोटीन है, 4.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 3 ग्राम फैट है, जबकि मिल्क का पूरा क्वांटिटी कितना है, 100 ग्राम. मेडिसिन बॉटल ऑल्सो शो कंपोनेंट कंसंट्रेशन इन परसेंटेज. इसके अलावा यदि आप कफ सिरप या कोई मेडिसिन की बोतल देखोगे तो उसमें भी जो डिफरेंट कंटेंट होते हैं तो उनका क्या दिया रहता है, उसका कंसंट्रेशन उसमें दिया रहता है. देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इसके अलावा हम कंसंट्रेशन को एक फार्मूला से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अब मास परसेंटेज आपको निकालने को बोला गया तो आप फार्मूला यूज़ करोगे मास ऑफ सोल्यूट. जैसे हाफ चम्मच या 2 चम्मच नमक जिस उतना वेट होगा वो लिखोगे मास ऑफ सोल्यूट में. और मास ऑफ सॉल्यूशन जब बोला जाता है तब 100 ml वाटर यू हैव टेकन इन बीकर, तो 100 ml प्लस that much quantity of common salt you have to add, then you will get mass of solution. Let us take some example. Find the concentration of solution 40 gram common salt, that is solute, dissolved in 520 gram water. First step, you have to find out mass of solution. How you will find out mass of solution? Mass of solute plus mass of solvent. Mass of solute कितना दिया है, 40 ग्राम, and mass of solution is given 520. Then mass of solvent 520, then mass of solution is 560 gram.
Now substitute the value in the formula. Mass of solute is already given to you 40 divided by mass of solution 560 into 100. ये हो गया आपका 7.14%. What is this? Mass percentage of solution या concentration of solution. This is the one way to find out concentration of solute in the given solution. I think that point is clear to you. Now what is suspension? अब बात करते हैं सस्पेंशन की. ये सस्पेंशन क्या होता है? द मिक्सचर चॉक पाउडर इन वाटर ऑब्टेन बाय ग्रुप सी. चॉक पाउडर का हमने एग्जाम्पल लिए थे, पानी में उसको डाला था और 3 बीकर में से हमने लाइट पास किया था. तो हमने देखा कि द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम. See here colloid, that is the chalk powder we have added in water, and when this light passes through it, what happens? This chalk powder does not completely dissolve in water, it settles at the bottom, and when light passes through it, exactly not settle but remain in the solvent. पानी में वो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स रहते हैं, वो घुलते नहीं है. तो जैसे ही लाइट आता है तो वो पार्टिकल के ऊपर आते ही वो पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड करते हैं और इसकी वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट जो है विजिबल हो जाता है. ये है आपका कोलाइड. और यहाँ पे सस्पेंशन में आप देखोगे तो चॉक पार्टिकल वैसे ही है, इसलिए ये सारे आपको दिख रहे हैं. दीज आर द चॉक पार्टिकल्स विच आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो नहीं बोल सकते, चॉक पाउडर एंड वाटर है. तो जैसे ही लाइट इसमें क्या हो गया है, पास हो गया, तो ये दे स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट और पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल बोथ इन कोलाइड एंड सस्पेंशन. बट इन सोल्यूशन जो नमक का पानी था हमारा, इसमें पूरी तरह से नमक घुल गया था, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं. तो लाइट को स्कैटर करने के लिए यहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो पाथ ऑफ लाइट हमें यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ. मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, हल्दी इन वाटर. जैसे और एग्जांपल्स लेते हैं सस्पेंशन के जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व कम्प्लीटली नहीं होता है. मड वाटर है, चॉक पाउडर का इन वाटर, देन हल्दी इन वाटर. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन. अब इस सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है या क्या प्रॉपर्टी होती है? सस्पेंशन आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर बिकॉज दे शो डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट. हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात पहले ही कर चुके हैं. हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट. तो यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे है, कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो उनका कंपोजिशन कैसा, यदि आप देखोगे तो कहीं पानी में आपको हल्दी कहीं ज़्यादा दिखेगी, कहीं में एकदम कम दिखेगी. आप बीकर में भी आप देखोगे तो नीचे में डार्क येलो कलर का पानी दिखेगा, ऊपर में थोड़ा कम दिखेगा, मतलब पानी थोड़ा लाइट येलो कलर का दिखेगा. तो इसका मतलब है इनका कंपोजिशन जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट का वो कैसा है, डिफरेंट है इन डिफरेंट पार्ट. देयर पार्टिकल आर सो बिग दे कैन बी सीन विथ नेकेड आई एंड दे कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. और सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हमें खुली आँख से भी दिख जाते हैं. और उनकी और एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. उनके ऊपर लाइट आता है तो वो पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं. दिस शोज इट्स पाथ एंड ऑल्सो शो द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर. और इसी की वजह से हमें उस पार्टिकल में जो और सोल्यूट पार्टिकल हैं वो भी विजिबल हो जाते हैं. The size of the particle in suspension is so big that they start settling down if left undisturbed, and the particle can also be separated using filter paper. Definitely. मड वाटर को यदि हम लेते हैं तो मड वाटर को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रख दो, जहाँ वैसे ही रख दो, तो थोड़ी देर बाद आप देखो कि पूरा मड जो है उसमें नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है और हम उसको आसानी से फिल्टर पेपर के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं. These are the properties of suspension. Clear? Now what is colloid? Colloid हम लोगों ने जो मिल्क इन वाटर देखा था जिसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल था, या तो वो एक कोलाइड था. मतलब दिस टाइप ऑफ मिक्सचर
दैट इज़ बिटवीन सस्पेंशन एंड सोल्यूशन। सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो मिक्सचर होता है उसको हम कोलाइड बोल सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड आर स्मॉलर देन दैट ऑफ सस्पेंशन, दे लुक होमोजीनियस बट आर एक्चुअली हेटेरोजीनियस। जैसे मिल्क की बात करें तो मिल्क को आप देखोगे तो आप बोलोगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, वाइट कलर का लिक्विड आपको दिखता है। बट व्हेन यू फ्लैश लाइट और स्कैटर, अब उसके ऊपर से एक लाइट पास करोगे तो क्या हो जाएगा, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। मतलब उसमें जो फैट पार्टिकल्स होते हैं मिल्क में वो क्या होते हैं, वहाँ पे लाइट को स्कैटर करते हैं और पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है। देखने के लिए तो वो आपको होमोजीनियस लगेगा, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के जैसा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट होमोजीनियस, इट इज़ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो कैसे हैं, पूरी तरह से एक दूसरे में घुले हुए नहीं है। सम फैट पार्टिकल्स इन द मिल्क आर स्टिल रिमेन इन द सॉल्वेंट and that's why we are saying it is a heterogeneous mixture। बट हाँ, इनके जो सोल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, हमें खुली आँख से नहीं दिखता है। दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और उनकी एक प्रॉपर्टी है, हम थोड़ी देर के लिए मिल्क को वैसे ही रख दोगे तो उसमें से फैट पार्टिकल बॉटम में सेटल होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उनको हम यदि छन्नी से छानेंगे भी तो उसमें से फैट पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए उसके जो फैट पार्टिकल्स हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। फैट पार्टिकल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो ये सारे पार्टिकल्स उसमें जो रहते हैं उसको हम कुछ हद तक सेपरेट कर सकते हैं बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सेंटर में जो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के दूर से वो मतलब ठीक उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स वी कॉल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यू मस्ट हैव सीन बटर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड यूजिंग अ हैंड चर्न। आपके घर में वो हैंड चर्न होगा जिसे क्या करते हैं, छाछ जब मक्खन निकालते हैं उस समय उसको यूज़ करते हैं, हैंड मिक्सी हाथ से चलाते हैं, तो उसमें जो बटर है वो सेपरेट हो जाता है। द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोलाइड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दैट टाइम द फोर्स इज एक्टिंग इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के दूर से जाता है, इसलिए उसमें से जो फैट पार्टिकल है वो सेपरेट होते जाते हैं। इफ़ यू हैव सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इन यूर स्कूल, टेक सम मिल्क इन टेस्ट ट्यूब एंड स्पिन इट for 2 minutes. Does the cream separate out from the milk? The particle of a colloid easily scatter a beam of light to show the path of light, and this effect is known as Tyndall effect, and this effect was discovered by scientist John Tyndall in the year 1820 to 1893। 1820 to 1893 तक जॉन टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद उन्होंने एक डिस्कवरी की और उन्हीं के नाम पे उसको नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। क्या होता है ये टिंडल इफेक्ट? द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड में बी मिल्क, या कोई भी कोलाइड आप ले लो, उसमें से जब आप लाइट बीम को पास करोगे तो वो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। See, this is the diagram of Tyndall effect. When a path of light passes through solution, the path of light passes through solution, path of light is not visible, but in colloid and in suspension it is clearly visible, because the particles present in the suspension and colloid, they scatter the beam of light and the path of light become visible. This effect is called Tyndall effect. In colloid, solvent particle exert unbalanced force on the solute particle. This causes the solute particle in the colloid to move in a zigzag manner. colloid में क्या होता है, जो solute के particles है वो इधर उधर मूव होते रहते हैं, और उसको रॉबर्ट ब्राउनिन ने बोला है ब्राउनिन मोशन। क्या नाम दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने? इन द ईयर 1773 to 1858, in 1827 एक्चुअली ब्राउनिन मूवमेंट या ब्राउनिन मोशन बोला गया उसको। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्राउनिन मूवमेंट।
व्हेन कोलाइड सोल वेयर ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, बट इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये पार्टिकल्स कैसे मूव हो रहे हैं या ब्राउनिंग मूवमेंट को. लाइट इज स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल. दिस पार्टिकल एग्जीक्यूट सीजलेस इरेटिक रैंडम मोशन. ये कैसे मूव होते हैं, जैसे ही लाइट पार्टिकल इनके ऊपर आता है तो हमें दिखते हैं कि ये अपने मन जैसे मन मुताबिक इधर उधर घूमने लगते हैं. तो उनको उन्होंने बोला है जिगजैग मैनर. द वे दे मूव इज जिगजैग मैनर, एंड सच जिगजैग मैनर movement or zigzag path movement, they called it Brownian movement. It is due to the bombardment of colloidal particle by the molecule of dispersion medium. और ये क्यों होता है, ये आपस में टकराते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो पाथ है वो सीधा ना होते हुए एक zigzag वे से जाता है, जिसको हम बोलते हैं Brownian movement. And if this Tyndall effect, if you observe through this microscope, you will see the path of light clearly visible. जब हम किसी सोर्स से लाइट क्या करते हैं, अलाउ टू पास थ्रू दिस कोलाइडल सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन, द पाथ ऑफ लाइट. इफ यू ऑब्जर्व थ्रू दिस माइक्रोस्कोप यू विल क्लियरली सी द पाथ ऑफ लाइट visible because of the particles present in the mixture colloidal solution. They scattered light and path become visible. Such movement is called Tyndall effect. I think Brownian movement and Tyndall effect both clear to you. Now identify solution, suspension and collide. See, salt dissolve in water, salt completely dissolve in water, it is solution. Then mud in water is suspension. Mud in water, it is suspension. Clear? And milk in water is collide. Which among the following mixture will show Tyndall effect? Tyndall effect कौन शो करेगा, जो कोलाइड होगा या सस्पेंशन होगा. शुगर इन वाटर तो आपका सॉल्यूशन है तो वो शो नहीं करेगा, बट इंक इन वाटर शो करेगा Tyndall effect. Then starch solution also show Tyndall effect. Rest two do not show Tyndall effect. Now next is given 250 gram of washing soda dissolved in 1 kg of water. Find the concentration of solution in mass percentage. यहाँ पे 250 ग्राम आपका सोल्यूट है and 1 kg of water is your solvent. Now one example is solved here, and you know you have to find out mass percentage. Then mass of solute, here you write down 250 gram, and mass of solvent, here you write down 1000 gram. Then mass percentage, mass of solute, here you write down 250 gram, mass of solution 250 plus 1000, 1250 into 100, answer is 20%. If you solve this 250 upon 1250 into 100, then you will get 20%. Then the concentration of solution is 20%. Answer of the numerical is 20%. Clear? Now when we add 1-2 drops of rice water in 100 ml water, what do we get? बस ये आके 1-2 बूंद आप पानी में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, हमें डेफिनेटली सस्पेंशन मिलेगा, क्योंकि चावल जो है, चावल के पार्टिकल्स थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएंगे. दे सेटल एट द बॉटम, एंड व्हाट वी विल गेट, वी गेट सस्पेंशन. In this way you write down answers of this question given on textbook page number 25, and if you have any doubt or another types of video you want, you write down your comment in comment section, and do watch the video. If you like the video, subscribe to the channel for more watching more videos. Thank you.